नवबुद्धाय साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर। और इसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं भारत के धरोहर की कहानियाँ, जिसमें हमें बौद्ध धर्म के धरोहर की कहानियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कवर करने वाले हैं महाराष्ट्र के मुंबई स्थित ऐतिहासिक धरोहर, जिसे मंडपेश्वर बौद्ध लेनी के रूप से जाना जाता है। ये मंडपेश्वर बौद्ध लेनी भारतीय पुरातत्व विभाग मुंबई मंडल के बौद्ध लेनियों का समूह में रजिस्टर है, जिसे राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक के रूप से जाना जाता है। ये लेनी का जिक्र हमें ये कहा जाता है कि ये लेनी ईस्वी सन 8वीं शताब्दी के रॉक कट केव से, जिसको शिव को समर्पित किया गया है। हालांकि इस बात को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये लेनी का निर्माण कार्य जो है वो बाद में शैव पंथियों के शिल्पकला का अलंकरण से हुआ, लेकिन इसके जो मूल रूप से इसका निर्माण कार्य जो है वो हमें कोंडिन्य बौद्ध लेनी के लेनियों में जो लेनी 5वीं शताब्दी के बाद में उसका अलंकरण किया है, तो 5वीं से 6वीं शताब्दी में यहाँ पर इस लेनी का निर्माण कार्य हुआ था। ये लेनी मुंबई के बोरिवली उपनगर में माउंट पॉइसर के स्थित में है। मूलतः ये बौद्ध विहार थी। 6वीं सदी में ये लेनी मुंबई के उत्तरी नगर बोरिवली में स्थित थी। ये लेनी माउंट पॉइसर में स्थित है। इस मूल रूप से इस लेनी में दहीसर नदी के तट पर थी, लेकिन बाद में नदी का मार्ग बदल गया, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि माउंट पॉइसर का नाम था इस पॉइसर को, तो इसे पॉइसर कहा जाता है, माउंट पॉइसर कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे अभी चर्च भी है। मंडपेश्वर नाम का जो अपभ्रंश है ये हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बोरिवली में जो नेशनल पार्क में कानेरी लेनी की तुलना में यहाँ पर मंडपेश्वर की लेनी कम है, यानी कि कम जगह पर हम देख सकते हैं कि इसकी श्रृंखला कम ही संख्या में है। लेनी के शीर्ष पर पुरातन पोर्तुगीज के चर्च के खंडर भी है, जिसे ये कहा जाता है कि पोर्तुगीला ने यहाँ पर चर्च भी बनवाए थे। इस लेनी का निर्माण कार्य लगभग 1500 से 1600 साल पहले किया गया था, यानी कि 5वीं सदी में, जिसे ईसा पूर्व 5वीं सदी या 6वीं सदी में इसका निर्माण कार्य हुआ था। ये लेनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाई गई थी। अधिकांश भारत के रॉक कट केव से वो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये बौद्ध भिक्षु के क्रांतिकारी संदेश के मिशनरी भी थे और नए संदेश को फैलाने के लिए सबसे अच्छे स्थान थे, जहाँ व्यापार के मार्ग थे। यहाँ पर हम महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट में कई सारी पहाड़ियों में इन उद्देश्य में फिट बैठते, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के प्रार्थना कक्ष या चैत्य गृह खोदे जाते थे, जबकि अपने लिए स्तूपों का निवास स्थान भी बनाए गए थे। यहाँ ध्यान करते और आने जाने व्यापारियों को भी, अन्य व्यक्तियों को भी यहाँ पर प्रभावित करते थे। तो मुंबई के आसपास की पहाड़ियों में समुद्री व्यापारी मार्गों की मोड़ पर थी। कानेरी लेनी पर कब्जे के दौरान मुंबई बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ पर एक स्थान मिला, जिसका चित्रों का एक हॉल बनाया गया। ये लेनी का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था और उन्हें यात्रा करने वाले फारसियों को पेंटिंग के लिए काम में रखा था। अनुमान है कि इस लेनियों की मूर्तियाँ उसी काल में बनाई गई थी जहाँ पर जोगेश्वरी लेनी में देखी गई मूर्तिकला, उस समय में भी यहाँ पर ये मूर्तियों का निर्माण किया गया था। जिस काल में एलिफेंटा में भी ये शिल्पों का निर्माण हुआ था, उसी समय में यहाँ पर मंडपेश्वर लेनी पर भी ये मूर्तियाँ बनाई गई थी। इस लेनी में के देखते हुए जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो आम लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। शुरुआती में पुर्तगालियों ने इसे अपने प्रार्थना स्थल के रूप में इस्तेमाल किया था। इस लेनी को विभिन्न शासकों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में आक्रमणों की एक श्रृंखला की गवाही थी, और हर एक बार लेनी का उपयोग अलग अलग कारणों से किया गया था। कभी सेनाओं द्वारा तो कभी शरणार्थियों द्वारा आवास की चीज़ों के लिए। इस काल में अखंड चित्रों को विकृत कर दिया गया। वर्ष 1739 में एक क्षेत्र पर मराठाओं के आक्रमणों के बाद वर्षों तक यह क्षेत्र वीरान था। कुछ समय बाद लेनियों का फिर से खोज हुई और यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में थी। अब दीवारों पर जो देखा जा सकता है वो अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है।
क्योंकि यहाँ पर कुछ शिल्पों के अलंकरण में चर्च क्रॉस भी बनाया गया हुआ है। मुंबई को इस चट्टान को काटकर बनाए गए लेनियों में, जैसे कि एलिफेंटा की लेनी है, घारत जोगेश्वरी की लेनी है, कोंडिवती लेनी है और मंडकेश्वर की जो लेनी है, इसमें इस शिल्प इसको ये जो शिल्प है, ये शिल्पों का जो निर्माण कार्य है, ये कलाकृति को अगर ध्यान से हम देखेंगे तो हमें इसमें नटराज, सदाशिव की मूर्तियों भी देखने के लिए मिलती है। तो कई यहाँ पे लकुलिश की भी मूर्ति हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि बाद में यास लेनियों पर निर्माण की गई थी। अभी इस लेनी के बारे में अगर ध्यान से हम देखेंगे तो हमें यह पता चलता है कि इस लेनी में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जब इस लेनी का निर्माण कार्य हुआ था तो इस लेनी का निर्माण कार्य करने की कुछ वजह थी। इस वजह ये थी कि कानेरी में बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, तो वो जगह कम होने की वजह से ही उसका निर्माण कार्य किया गया है। जैसे कि हम मंडपेश्वर का लेनी कहते हैं, माघाट ने लेनी जो है, ये दोनों लेनी का निर्माण कार्य उसी के लिए ही बना था कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए जगह हो, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बड़े पैमाने पर कानेरी लेनी पर थी। जैसे कि हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में आए हुए जो यात्रीय है, जो प्रवास यात्रीय है, इन्होंने भी वर्णन किया है, जो पुर्तगीज आए थे उन्होंने भी अपने प्रवास वर्णन में किया है कि कानेरी में 7500 भिक्षु उस समय रहा करते थे, जो समय है 16वीं शताब्दी का। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ईसा पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी में तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते होंगे, और इसीलिए ही इस लेनी का निर्माण करने की आवश्यकता थी, इसलिए इसका निर्माण कार्य हुआ है। बाद में चालुक्य के समय में इस लेनियों में बड़े पैमाने पर इस लेनी का उपयोग शैव पंथियों के लिए किया गया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर यही कहना पड़ता है कि उन्होंने शिल्पों का अलंकरण किया है, रहने के लिए किसी भी साधु या महंत इस लेनी में रहे हैं, इसका कोई भी प्रमाण हमें किसी भी इतिहास में पढ़ने के लिए नहीं मिलता है कि इस लेनी पर कोई साधु या कोई उस समय के शैव लोग यहाँ पर रहा करते थे और पूजा अर्चा करते थे, ऐसा प्रमाण हमें किसी भी लेनी में नहीं मिलता है। लेकिन हमें ये प्रमाण जरूर मिलता है कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बड़े संख्या में रहा करते थे और उनके लिए ही इस लेनी का निर्माण कार्य किया गया था। मुंबई में स्थित ये मंडपेश्वर जो लेनी है, ये माउंट पोईसर में है और ये दहिसर के नज़दीक में आती है, तो इसलिए आप दहिसर स्टेशन से उतरकर इस लेनी को देखने के लिए जा सकते हैं। वो मुश्किल से 5 या 10 मिनट के दूरी पर है। यहाँ पे जो फेमस चर्च है, वहाँ पर स्कूल भी है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, वो देख सकते हैं। पुर्तगीज जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस लेनी के शिल्पों को तहस नहस कर दिया और अपने क्रॉस का सिंबल यहाँ पर बनाने की कोशिश की। वो उनका प्रार्थना स्थल उस समय में बनाया गया था जिस समय इस लेनी पर पुर्तगीज़ों ने अपना अधिकार जमाया था, क्योंकि पुर्तगीज 16वीं शताब्दी में भारत में आए, भारत में उन्होंने अपना कदम जमाया था। तो इसलिए इस लेनी पर भी हमें पुर्तगीज़ों के काम के या पुर्तगीज़ों ने जिस तरीके से यहाँ पे चर्च का निर्माण किया था वो देखने के लिए मिलता है। अभी बात करते हैं इस मंडपेश्वर लेनी के शिल्पों के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में। अभी ध्यान से आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि लेनी का जो निर्माण कार्य हुआ है वो निर्माण कार्य आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल सकता है। ये लेनी में सामने का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से काट कर इसको बनाया गया है। लेनी के बाईं ओर 2 स्तंभ और 2 अर्ध स्तंभ वाले हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। लेनी के बराबर सामने 4 स्तंभ और 2 अर्ध स्तंभ, जो स्तंभ हमें अजंता और वेरुल के अजंता के लेनी के स्तंभ जैसे दिखते हैं। एलिफेंटा की भी लेनियों के जो स्तंभ में इसी तरीके का आकार है और कुंडिवते लेनी के स्ट्रक्चर में भी हमें इसी प्रकार के स्तंभ देखने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार के स्तंभों से इसको अलंकृत किया हुआ है और इस स्तंभों पर खास तौर पर हम ध्यान से देखेंगे
तो ये स्तंभों पर कुछ नक्काशी या कुछ शिल्पों का अलंकरण है जो आपको खास तौर पर अजंता की लेनियों में जिस तरीके के स्तंभों पर अलंकरण किया गया है वैसे ही अलंकरण आपको यहाँ पर इस लेनियों में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो खास तौर पर हमें इस लेनी का जो स्ट्रक्चर है वो भी देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से इसको बनाया गया था, तो इसके बारे में भी हमें सही से इंफॉर्मेशंस मिलती है। तो यही एक स्ट्रक्चर था जो हमें इतिहास के मूल रूप से हमें देखने के लिए मिलता है। और ये लेनी का स्ट्रक्चर अगर हम फिर से देखते हैं तो इस लेनी में खास तौर पर इस लेनी का मंडपेश्वर का जो स्ट्रक्चर है ये इसमें स्तंभों पर उत्कीर्ण किए हुए जो शिल्प है अगर उसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा आपको कि इसके ऊपर खास तौर पर जो आकृतियाँ बनी हुई है उस आकृतियों को ध्यान से आप देखिए, आपको ये सही से पता चलेगा कि ये क्या है। क्योंकि इस आकृतियों में अजंता में जिस तरीके से लेनियों का निर्माण कार्य हुआ है, औरंगाबाद विद्यापीठ के लेनियों में जिस तरीके से अलंकरण किया हुआ है वैसा ही अलंकरण इसी लेनी पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए यह कहा जाता है कि ये लेनी कहीं तो बौद्ध लेनियों से मिलती जुलती है। बाद में इसके ऊपर जो शिल्प कला का निर्माण किया गया है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दीवार को काटकर अंदर बनाया हुआ है। और सभी स्तंभों को आप ध्यान से देखोगे तो ये स्तंभों के ऊपर में बनाया हुआ स्ट्रक्चर शिल्प स्तंभों से बाहर की ओर देखने के लिए मिलता है, अंदर नहीं। और यहाँ पर जो बाद में स्ट्रक्चर जितने सारे बने हैं वो अंदर बनाए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसका यही प्रमाण होता है कि ये लेनी कहीं तो कहीं ना बौद्ध धम्म से अलंकृत है। इसको स्तंभों का स्ट्रक्चर हो, इसके मंडप का स्ट्रक्चर हो, इसके अंदर के गर्भगृह का स्ट्रक्चर हो, यही बताता है कि बाद में बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जो भिक्षु निवास थे उसमें भी इन्होंने शिल्पों का अलंकरण किया हुआ है। अगर ये लेनी शैव पंथ की है तो ये शिल्प अंदर किसी भी बाहर हॉल में बनाया जाता, ना कि अंदर भिक्षु निवास के अंदर इसका शिल्पों का निर्माण किया गया होगा। क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि किसी शिल्प का निर्माण अंदर किया गया हो। ये साफ तौर पर हमें बताता है कि ये लेनी में बौद्ध लेनियों में बाद में इस शिल्प का अलंकरण किया हुआ है। यही एक प्रमाण है जो आपको इतिहास की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि किस तरीके से ईसा 7वीं या 8वीं शताब्दी में शैव पंथ का इस लेनियों में अलंकरण किया हुआ है। जैसे आप बाद में 8वीं 9वीं शताब्दी में जैनों ने भी नासिक जैसे लेनियों में भिक्षु निवास में अपने शिल्प अंकित की है। जुन्नर में अंबा अंबिका लेनी में जैन शिल्प भिक्षु निवास के अंदर बनाए गए हैं। वैसे ही यहाँ पर शैव पंथियों ने अपने शिल्प मंडपेश्वर लेनियों में बाद में बनाए गए हैं। तो इसे ये कहा जाता है कि ये शिव को समर्पित किया हुआ है, लेकिन यह लेनी में शिल्प अलंकरण किया हुआ है। वास्तविक में ये बौद्ध लेनी है और इसका प्रमाण ये लेनी का स्ट्रक्चर है। इस लेनी का जो आर्किटेक्चर है उसमें ये प्रमाणित होता है कि ये बौद्ध लेनी की धरोहर है। साथियों, मंडपेश्वर की ये लेनी मुंबई स्थित बोरिवली से आने वाला स्टेशन दहीसर के बिल्कुल नज़दीक में है। तो इसको देखने के लिए आप कभी भी जा सकते हैं। ये लेनी भारत के पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारक में से बौद्ध लेनी के आधार पर ही इसको संरक्षित किया गया है, ना कि किसी शैव लेनी के आधार पर किया हुआ है। तो ये साफ है कि ये बौद्ध लेनी है और इसका निर्माण कार्य 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि कानेरी में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बढ़ रही थी। तो इसी के कारण ही इसका निर्माण किया गया था। और ये लेनी माघाटनी लेनी से भी बहुत ही सिमिलरिटी में मिलती जुलती है। माघाटनी लेनी में भी इसी तरह के स्तंभ पिलर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो हमने देखा है, जो हम देख रहे थे, इस वीडियो में आपने देखा कि ये बौद्ध लेनी किस तरीके से परिवर्तित हुई है और आज ये एक मंदिर में तब्दील होने का प्रयास में है। लेकिन ये पुरातत्व विभाग के अधीन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको बचाया जा सकता है। ये मंदिर में इसका निर्माण ना हो, इसलिए आप पुरातत्व विभाग का संपर्क करके इस लेनी को संरक्षित स्मारक के तौर पर ही देखें और इस संरक्षित स्मारक ही इसको रखें। तो आज का ये वीडियो आपको साथियों कैसा लगा है और हमारा जो प्रयास है, जो आपको बताने की हम कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आप
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना अभिप्राय लिखना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। तो ऐसे ही नए वीडियो के लिए आप मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।